व्हाट्सअप गाइस, इजराइल ने ईरान पर कर दिया प्रहार, तेहरान में आग लगा दी। भाई अभी हाल ही में उन्होंने मिलिट्री जो उनके ठिकाने वहां पर किया है, तो देखते हैं मेजर गौरव सर की वीडियो पूरा प्रॉपर वो डिजिटल स्क्रीन पे समझाएंगे, तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जो ईरान ने हमला करा था इजराइल के ऊपर, इजराइल ने बीचों बीच घर में घुस के मारा है। ये बात मैंने पहले प्रिडिक्ट कर दी थी, करेंगे। उनको पता है ना कि इनके पास नहीं है ये सब चीजें। ये लोग क्यों एक वेपन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं किसी के खिलाफ। इस पूरे एरिया में इसने हवा कर दिया। हमने अपने जहाज लिए, हम तुम्हारे देश के अंदर घुसे और देश के अंदर घुसने के बाद घर के अंदर जाके तुम्हें ठोका है। ये इजराइल का मैसेज। जो दुनिया में जिन्होंने फसाद मचा रखा है, अब सबके सब जब कतर में आ जाएंगे और कतर उनको कंट्रोल करेगा, तो उन सब से बात करने के लिए आपको कतर से बात करनी पड़ेगी ना। यानी कि कतर का डिप्लोमेटिक लेवल ऊपर। तो कतर ने यह बोला कि यार देखो, ये तो मीडिया की दुनिया है यार। मीडिया जो समझा देता है, आम लोग हैं बेचारे, सिंपल लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो समझ लेते हैं जो टेलीविजन पे देखते हैं। ये ट्वीट पे ही लड़ रहे हैं, ये मिसाइल ड्रोन भेज के लड़ रहे हैं, ये हिजबुल्लाह हमास हूथी से लड़ रहे हैं। अरे खुद कब लड़ोगे यार? जिहाद कर देंगे, ये कर देंगे, जिहाद फी सबिलिल्लाह। छोड़ो ना ये सब बकवास, लड़ो। व्हेन आर यू गोइंग टू फाइट? तब पता लगेगा जो 3 लेयर डिफेंस है, डिफेंस इजराइल का, वो कामयाब जबरदस्त है, पूरी दुनिया मानती है। तब पता लगेगा। लेट देम ऑल्सो फिगर आउट एंड शूट डाउन सम इरानियन प्लेन्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त जो रोज हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा क्यों करते हैं आप? सही बात मत करिए ऐसा, सब्सक्राइब कीजिए। एनीवे दोस्तों, ये देखिए साहब, यहां पे इजराइल ने बदला ले लिया। जो ईरान ने हमला करा था इजराइल के ऊपर, इजराइल ने बीचों बीच घर में घुस के मारा है। ये दो देशों की कैपेबिलिटी है दोस्तों। मैं आपको कैपेबिलिटी समझाता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इसमें कैपेबिलिटी का क्या फर्क है? इसमें कैपेबिलिटी का क्या फर्क है? इसमें बात कौन सी आ गई कैपेबिलिटी की? इन्होंने मारा, उन्होंने जवाब दे दिया? नहीं। जब ईरान ने मारा था, ईरान ने ड्रोन का इस्तेमाल करा, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करा। जब इजराइल ने वापस जवाबी कार्रवाई करी ईरान के खिलाफ, इजराइल ने अपने जहाज इस्तेमाल करे, यानी कि इजरायली फाइटर पायलट्स एंटर्ड इरानियन एयर स्पेस। ये बात मैंने पहले प्रिडिक्ट कर दी थी, करेंगे। उनको पता है ना कि इनके पास नहीं है ये सब चीजें। ये लोग क्यों एक वेपन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं किसी के खिलाफ। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कहां कहां पे कैसे कैसे अटैक हुआ है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से इजराइल ने अटैक करा। उसने अपने एयर एसेट्स का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला करा है, और यही बहुत फर्क है। मैंने आपको बताया था ना, जब ईरान ने अटैक करा था यहां से, तेहरान से जब अटैक हुआ था इजराइल की ओर, तो दे यूज्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ ड्रोन्स, दे यूज्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। इन सब लोगों ने ये यूज करा था, मैंने बताया था अभी आपको। अब जब इजराइल ने अटैक करा तो इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल नहीं छोड़ी। उनके पास थी जेरिको 3। जेरिको 3 अगर वो फायर करते पूरा हवा हो जाता तेहरान। उन्होंने नहीं करा। देखिए ये भी मैसेजिंग होती है दोस्तों, बहुत एक मैसेज है। यू नो, दिस इज अ मैसेज टू ईरान कि हम तुम्हारे घर के अंदर घुस सकते हैं। तुम में इतनी औकात नहीं है। अगर तुम में औकात है तो यहां पे ईरानियन एयरफोर्स भेजो। क्या भेज सकता है ईरान? ये सोचने वाली बात है। अब जब इजराइल ने मारा है यहां पे अटैक, इस पूरे एरिया में इसने हवा कर दिया। एक एरिया है कराज, कराज पे उन्होंने अटैक करा है। कराज तेहरान के थोड़ा सा इधर इस साइड में है दोस्तों, इधर इन्होंने अटैक करा है। और तेहरान के आसपास उन्होंने 3-4 ठिकाने बिल्कुल ध्वस्त कर दिए हैं। बेसिकली जो इस्तेमाल करा है दोस्तों, दैट इज F-35। F-35 एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और कंपनी है बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, विच इज ऑलमोस्ट इनविजिबल टू रेडार, ऑलमोस्ट इनविजिबल। यही वाला हथियार, यही वाला प्लेटफॉर्म, यही वाला जहाज इस्तेमाल करेंगे इजरायली ईरान को ठोकने के लिए। मैंने कुछ दिन पहले बताया था, मेरा पुराना वीडियो देखिए पहले। तो मुद्दे पे आते हैं, इजराइल अगर अटैक करेगा किस प्रकार से अटैक करेगा। देखिए साहब, ये मैप है आपके सामने दोस्तों। ये इजराइल है, ये ईरान है, ये दिस इज तेहरान। ये दोस्तों तेहरान है, द कैपिटल ऑफ ईरान। अब इसके बीच में जो फासला दिखा रहे हैं 2349 किलोमीटर, ये बाय रोड का फासला है, ये सड़क का फासला है। लेकिन सड़क से तो जाएगा नहीं इजराइल। इजराइल वार करेगा 3 तरीके से दोस्तों।
सबसे पहला वार इजराइल जो करेगा वो करेगा फाइटर से। ये इनका ऑप्शन 1 हो सकता है। हमेशा प्रेडिक्ट कर रहे थे, हमेशा सेकंड ताकि प्रिपेयर रहे वो। ड्रोन, और तीसरा मिसाइल। फाइटर्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, ये 3 ऑप्शन है इजराइल के पास। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी इनकी लोकेशंस हैं जहां पे वो बम गिराएगा। आप आर्बिट्ररी, ऐसा तो नहीं कि किसी ने एक फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसके ऊपर बम गिरा दिया। अगर आप चाहेंगे हिट करना, आप किसी स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट करेंगे। वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स कौन से हैं? तो पहली चीज हथियार कौन सा होगा, और दूसरी चीज टारगेट कौन से होंगे। चलिए सबसे पहले हम हथियारों से मिलते हैं। सबसे पहला हथियार जो इजराइल इस्तेमाल कर सकता है इस जंग में, इस लड़ाई में, दैट इज द F-35 लाइटनिंग। यह हथियार दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है, निहायती खतरनाक है और दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है। दोस्तों ये फाइटर जेट स्टेल्थ है। स्टेल्थ यानी कि ये जब फाइटर जेट उड़ता है और ईरान के रडार पे जब ये आएगा तो पूरा फाइटर जेट नहीं दिखाई देगा। ये लंबा चौड़ा 10, 15, 20, 25 जितने भी टन का है, ये इतना विंग स्पैन इसका है, खूब बड़ा, ये सब नहीं दिखाई देगा। इट विल बी द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। अब आप बोलेंगे साहब ये आधे घर के बराबर फाइटर जेट, आप कह रहे हैं मेजर साहब गोल्फ बॉल। यही तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। खास एंगल होते हैं एयरक्राफ्ट के, उसके ऊपर खास पेंट लगा रहता है कि जब आप रेस थ्रो अप करें, राइट, अपने रडार से, और वो बाउंस बैक करके आए, तो पता लगा जो उसका सिग्नेचर है दैट इज लाइक अ गोल्फ बॉल। ये देखिए छोटा सा वीडियो ऐसे लगेगा। ये पूरा दिखाया था उस दिन वीडियो में। हाँ ये देख ऐसे हाँ, देखा था हमने। हाँ आपने देखा दोस्तों, रडार में प्लेन आया, छोटा सा व्हाइट सा डॉट आपको कहीं कोने में दिख रहा है। क्या है यार? ये चिड़िया है, कबूतर है। नोबडी नोज दिस इज एन F-35 जेट। ये F-35 जेट फ्लाई करेगा। अच्छा, F-35 जेट जो है इट कैन फ्लाई ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा कम, राइट। और इसका जो टर्न अराउंड है, दैट कंप्लीट टर्न अराउंड ऑफ द जेट, यानी कि कितने डिस्टेंस पे ये मार सकता है इसके पहले कि इसका फ्यूल खत्म हो जाए, दैट इज रफली 1900 किलोमीटर्स। दोस्तों ये वीडियो ये देख रहे हैं आप, एयरक्राफ्ट आया 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 और ये छोटी सी बॉल बल के आगे निकल गया। मैं फिर से वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यहां से आया है प्लेन, ये जेट आया F-35, रेडार की जद में आया और धीरे से समथिंग लाइक दिस, इतना बड़ा जेट, गोल्फ बॉल जितना। ईरानियों को पता नहीं लगेगा कि सर पे मौत नाच रही है। दोस्तों देखा दोस्तों आपने, इन्होंने यही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करा जो मैं कह रहा था। और ये क्या मैसेजिंग है ईरान को? जैसा मैंने बताया कि भाई अगर तुम हमारे ऊपर हमला कर रहे हो, तुम मिसाइल, यानी कि तुम अपने घर में सुरक्षित हो। मिसाइल का क्या मतलब है? तुम अपने घर में सुरक्षित बैठे हो, अपने घर में सुरक्षित बैठे बैठे तुमने एक बटन दबाया, एक मिसाइल गई और हमारे घरों पे तुमने हमला कर दिया। लेकिन जब हमने हमला करा ना तुम्हारे ऊपर, तो हमने बटन नहीं दबाया, फेस टू फेस हमने अपने जहाज लिए, हम तुम्हारे देश के अंदर घुसे और देश के अंदर घुसने के बाद घर के अंदर जाके तुम्हें ठोका है। ये इजराइल का मैसेज है। अब ईरान ये कह रहा है कि हम भी इसका प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दुनिया भर की चीजें ईरान कह रहा है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब दोस्तों स्लाइड में मैं आपको यह बता रहा हूं कि कल चीफ ऑफ मोसाद डेविड बार्निया ये जाते हैं कतर और कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मिलते हैं और वहां पे मीटिंग में होते हैं CIA चीफ बिल बर्न्स। राइट, इन्होंने बोला कि एक बार हम ट्रूस की बात कर लेते हैं, एक बार जंग रोकने की बात कर लेते हैं। अब डेविड बार्निया को क्या मैसेजिंग मिली कतर से? कतर सारी बदमाशियों में शामिल है। तालिबान का हेडक्वार्टर वहां पे है, हमास का हेडक्वार्टर मतलब कि ये सारे के सारे वहीं पे आके बसते हैं। और कतर, क्योंकि कतर के पास बहुत पैसा है तेल का, कतर सबको प्रोटेक्ट करता है। कतर कहता कोई बात नहीं, तू भी अपना दफ्तर खोल ले भाई, क्योंकि कतर को पता है कि जब ये जो है ट्रबल क्रिएटर्स, जो दुनिया में जिन्होंने फसाद मचा रखा है, अब सबके सब जब कतर में आ जाएंगे और कतर उनको कंट्रोल करेगा, तो उन सब से बात करने के लिए आपको कतर से बात करनी पड़ेगी ना। यानी कि कतर का डिप्लोमेटिक लेवल ऊपर, क्योंकि वैसे कतर में तेल के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप देखें कतर जो है बहुत छोटा सा देश है, लेकिन तेल से लबालब भरा हुआ है। तो तेल से क्या होता है? पैसा आ जाता है, पैसा आ जाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस चाहते हैं
तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक आपको मीडिया मैनेजमेंट करना पड़ेगा और एक आपको अपने टेंटिकल्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो भाई टेंटिकल्स बढ़ाने के लिए उसने ये बोला कि तालिबान भी यहां पे आ जाए, हमास भी यहां पे आ जाए, हिजबुल्लाह भी यहां पे आ जाए, और कोई है जिसको पनाह चाहिए, जिसको शरण चाहिए, तुम सब आ जाओ यहां पे। अब तुमसे जिसको प्रॉब्लम होगी हमसे बात करनी पड़ेगी। अब जब हमसे बात करनी पड़ेगी तो हम राजा बन जाएंगे। एक तो ये चीज। दूसरी चीज कतर ने बड़ी स्मार्ट करी, मीडिया मैनेजमेंट। तो कतर ने ये बोला कि यार देखो, ये तो मीडिया की दुनिया है यार, मीडिया जो समझा देता है, वही लोग समझ, आम लोग हैं बेचारे, सिंपल लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो समझ लेते हैं जो टेलीविजन पे देखते हैं। तो बहुत जरूरी है, एक तो हम ये सब करेंगे, तालिबान, हमास, हिजबुल्लाह सबको आके बड़े बड़े लैविश घर दिए, स्विमिंग पूल वाले, टेनिस कोर्ट वाले, कि अय्याशी की जिंदगी, लेकिन जो भी बात करेगा हमारे थ्रू। एक तो आप ब्रोकर बन गए, बिचौलिया बन गए, और दूसरा मीडिया के लिए इन्होंने शुरू करा है अल जजीरा। तो ये दो काम है जो कतर ने बहुत बढ़िया करे, अपने हिसाब से, दुनिया के हिसाब से नहीं, दुनिया के हिसाब से तो कलेश करा, अपने हिसाब से बड़े बढ़िया काम करे कि सब इन सबको पनाह दे दी और बोला कि अल जजीरा खोल दो। अब ये जो भी काम करता है अल जजीरा उसकी मार्केटिंग करता है। ये कतर की डिप्लोमेसी है दोस्तों। यहां पे इजरायली आर्मी चीफ कमांडेड द स्ट्राइक, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी, इसने ही कमांडेड द स्ट्राइक ऑन ईरान फ्रॉम द इजरायली एयरफोर्स अंडरग्राउंड कमांड सेंटर एंड कैंप रबिन विद द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द इजरायली एयरफोर्स मेजर जनरल तोमार बार। ये देखिए साहब, दोस्तों मेरा यह मानना है कि मोसाद का जो चीफ है डेविड बार्निया, जब ये गया वहां पे कतर के पीएम से मिला और ये सीआईए के चीफ बिल बर्न से मिला। किस लिए मिला? कि चलो शांति हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए। जब उसको यह पता लगा कि उसकी दाल नहीं गल रही है और कतर वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे उसके साथ, क्योंकि बिचौलिया कतर है, उस मीटिंग में हमास थोड़ा ना बैठा था, उस मीटिंग में हिजबुल्लाह थोड़ा ना बैठा था, उस मीटिंग में ईरान थोड़ा ना बैठा था, उसमें तो कतर बैठा था और कतर को पहुंचाना था मैसेज। जब इसको यह पता लगा कि भाई यहां पर दाल नहीं गलने वाली, इसने फोन करा इसको और उसने बोला कि पाजी ठोक दो। इसने बोला ठीक है। इस बंदे ने राइट इसको फोन करा, चलें? उसने बोला चलो। गए अंडरग्राउंड बंकर में, फोन उठाया, बोला गो। इजरायली जहाज उड़े और ठोक दिया। इजरायली ऑफिशियल्स ने बोला कि हम इनके न्यूक्लियर या ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि इजराइल भी नहीं चाहता कि फालतू में एस्केलेट हो जाए। लेकिन मैं आपको बात बताऊं एक दोस्तों, आपको एस्केलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान बाज नहीं आने वाला। या तो अब रेजिम चेंज करके जितने भी मौलवी मौलाना पागल के बच्चे ऊपर बैठे हैं सबको निकालो, और जो अच्छे लोग हैं ईरान के, और मैं उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूं ईरानी, इट्स एन ओल्ड सिविलाइजेशन यार, बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। ईरान आज का मुल्क थोड़ा है, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड Iranian Persian civilization है, it's very old. So I respect the people of Iran, I love the people of Iran, but लेकिन जो उनका जो सुप्रीम लीडर है ना आयतुल्ला, और उसके साथ जो मौलवी मौलाना है, they are complete lunatics यार, so they need to be changed. Anyway, so ये इन्होंने करा है। यहां पे यूएस इजरायली ऑफिशियल से 3 waves of strike on Iran took place, 3 वेव यानी कि 3 बार जहाज गए और 3 बार उन्होंने स्ट्राइक करा है। और जो ड्रोन बेसिस हैं, कहां पे स्ट्राइक करा? मिसाइल एंड ड्रोन बेसिस एंड प्रोडक्शन साइट्स, यानी कि वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली अटैक करा है दोस्तों, जहां पे जो इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था कुछ दिन पहले ईरान ने करा था, वो मिसाइल कहां पे बनी थी, वो ड्रोन्स कहां पे बने थे, इन्होंने आइडेंटिफाई, अच्छा तुमने यहां पे बनाए थे ना, हम उसी को ठोकते हैं। उन्होंने पूरा एरिया बर्बाद कर दिया। ये खबर मिली है मीडिया से, एंड 9 AM 26 अक्टूबर को ट्वीट द्वारा इन्होंने बताया है, आईडीएफ स्पोक्स पर्सन, कि भाई हमने जो हमला था ईरान के ऊपर, हमने अपनी तरफ से इसको कंक्लूड कर दिया है। अब दोस्तों ईरान ने बोला है कि इजराइल विल फेस प्रोपोर्शनल रिएक्शन, जो उसने करा है हम भी करेंगे। 4 weeks आफ्टर ईरान अटैक्ड इजराइल विद अ बैराज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स टू अवेंज द, वो मैंने बोला ना, इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी हैं। अब बात यह है कि ईरान इज प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड टू एनी इजरायली अग्रेशन। अब ये कह रहा है तस्नीम, यही मैंने आपको बताया, प्रोपोर्शनल रिएक्शन, यही प्रोपोर्शनल रिएक्शन, फेस प्रोपोर्शनल रिएक्शन, यानी कि जितना तुमने करा है उतने ही प्रोपोर्शन में हम भी तुम्हारे ऊपर करेंगे। मजा तब आएगा, देखिए ऐसे मजा नहीं आने वाला दोस्तों, ऐसे मजा नहीं आने वाला। मजा तब आएगा जिसको कहते हैं ना कि यार अगर यू हैव टू पास अ मैसेज, ये कोई मैसेज थोड़ना है, ये कोई मैसेज थोड़ना है दोस्तों। मैं ये समझूंगा ईरान ने जवाबी कार्रवाई करी है जब ईरान अपने एयरफोर्स के पायलट्स भेजेगी इजराइल के ऊपर अटैक करने। बैठे बैठे नहीं है, जब फिजिकली, अभी तक तो यार कोई ईरान का बंदा इजराइल के अंदर गया ही नहीं है। ये ट्वीट पे ही लड़ रहे हैं, ये मिसाइल ड्रोन भेज के लड़ रहे हैं, ये हिजबुल्लाह हमास हुथी से लड़ रहे हैं। अरे खुद कब लड़ोगे यार?
जिहाद कर देंगे, ये कर देंगे, जिहाद फी सबिलिल्लाह। छोड़ो ना ये सब बकवास, लड़ो। व्हेन आर यू गोइंग टू फाइट? छोड़ो ये मिसाइल मुसाइल, खुद जाके लड़ो। तब इनका टेस्ट होएगा बढ़िया। इजराइल ने अपने पायलट्स भेजे, ठोका तुम्हें, अब तुम अपने पायलट्स भेजो। देन वी विल कम टू नो अबाउट एरो 3, देन वी विल कम टू नो अबाउट डेविड स्लिंग, आयरन डोम। तब पता लगेगा जो 3 लेयर डिफेंस है, एयर डिफेंस इजराइल का, वो कामयाब जबरदस्त है, पूरी दुनिया मानती है। तब पता लगेगा। कितना लेट देम ऑल्सो फिगर आउट एंड शूट डाउन सम इरानियन प्लेन्स, पता लगेगा। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन अराउंड तेहरान। और इजराइल टारगेटेड, ये सना है न्यूज एजेंसी, इससे यह पता लगा है कि इजराइल कंडक्टेड एयर स्ट्राइक्स ऑन सीरियन मिलिट्री साइट्स इन सेंट्रल एंड सदर्न सीरिया अर्ली सैटरडे विद मिसाइल्स रिपोर्टेडली लॉन्च फ्रॉम गोलान हाइट्स एंड लेबनीज एयर स्पेस। तो यहां पे भी इन्होंने अटैक करा है। ठीक है, सीरिया के, ये और लोग इसके बारे में थोड़ा सा कम बात कर रहे हैं। सना ने रिपोर्ट करा है कि इजराइल ने सीरिया के अंदर भी जरा ठुकाई पिटाई करी है दोस्तों। कुछ ना कुछ तो वहां से भी ऑपरेट हो रहा होगा कुछ। ये दोस्तों हमारी आखिरी स्लाइड है और इसमें ना मैंने ये पूरा पीओके वगैरह ये सब एरिया मैंने आपको दिखा रखा है। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, इसका क्या रिलेशनशिप है? आप ये बोलेंगे मेजर साहब इसका क्या रिलेशनशिप है जो ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है? दोस्तों इजराइल ने ना ईरान को एक बहुत भारी मैसेज पास करा है, बहुत बड़ा मैसेज, कि हमने अपना पायलट्स भेजे। राइट, हिजबुल्लाह हमास हुतियों पे तो अटैक करा हमने आपकी फौजी साइट्स पे अटैक करा है। और दोस्तों ये बहुत जरूरी है। अगर भारत ये चाहता, अभी हाल ही में हमारे कुछ और भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, और ये कहानी चलती है, हर हफ्ते आपको खबर मिलेगी जम्मू कश्मीर में ये हो गया, जम्मू कश्मीर में ये हो गया, जम्मू कश्मीर में ये हो गया। मैं बता रहा हूं, अगली बार कुछ होता है ना, अगली बार कुछ होता है, और ये मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं कई बार बोल चुका हूं, अगली बार ऐसा कुछ होता है, भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है और हमारे भाई वीरगति को प्राप्त होते हैं, भारत बोले यार ये हमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं करना है, हमें ये ठिकाने खत्म, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इन सबको नहीं मारना। पाकिस्तान को जवाब देगी सीधा। रिस्पॉन्सिबल कौन है वहां पे? पाकिस्तान। इट इज द पाकिस्तान, क्योंकि उनके अंडर ही तो है सब कुछ वहां। ये देखिए साहब, ये है जनाब 10 कोर, ये है सांप, और ये सारे के सारे हैं इसके सपोले। ठीक है जी, 34 डिव है यहां पे। ये देखिए साहब कि ऐसा डर 12 डिव कि क्या था भाई, ओए चलो निकलो 19 डिव, 8 ब्रिगेड एंड ये 111 डिव। ये सारी की सारी हैं। आपके ये लाइन ऑफ कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। आप एक पिनाका या बोफोर्स या कोई भी अपनी ऐसी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल मारो इनको, मैं बता रहा हूं आपको। आप सबसे बढ़िया चीज जैसे ये है, ठीक है, ये 8 ब्रिगेड है यहां पे, दिस वन 8 ब्रिगेड। यहां पे ये लोग, और ये ज्यादा दूर भी नहीं है जम्मू से, इट्स नॉट वेरी फार, है ना। मैं क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस होना ना, मैं ये नहीं कह रहा आप एयरक्राफ्ट भेजो, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। अगली बार ये अटैक करते हैं ना कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर, और ये हमारे भाइयों को नुकसान पहुंचाते हैं, आप एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस मत करो, आप इसका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दो। ये 8 ब्रिगेड का, जस्ट वाइप आउट 8 ब्रिगेड। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। काफी लोगों से मैंने बात करी, नहीं यार ये है पाकिस्तान न्यूक्लियर फ्यूक्लियर, कुछ नहीं, सब बकवास है, सब बकवास है, सब दोगलापन है। 2 टके के लोग नहीं है ये लोग न्यूक्लियर। एक बात बताओ, 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी पोखरण में, आपको पता है? पाकिस्तान ने भी करी, दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे कि नहीं थे? इंडिया तो 1974 से था, बुद्धा स्माइल्स आपको पता ही होगा, पाकिस्तान बन गया 1998 में। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल करा, राइट? क्या पाकिस्तान ने सोचा भारत की भूमि में कदम रखने से पहले कि भारत के पास न्यूक्लियर है, क्या हो जाएगा? सोचा? तो हम क्यों सोच रहे हैं यार, हम क्यों सोच रहे हैं? साफ कर दो 8 ब्रिगेड को यहां से, गुड नाइट बोल दो इनको। जिस दिन खाकी बंदों को चोट पहुंचेगी, वो खाकी वर्दी पहनते हैं, सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा दोस्तों। यही इसका इलाज है जो इजराइल ने करा, वही आपको पाकिस्तान के खिलाफ करना पड़ेगा। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। हमारे सर ने जो ये, मैं बोनस क्लिप ही कहूंगा इस वाले पार्ट को, कि जो इन्होंने वही चीज हमें ये समझना है। आज हम बात करते हैं इजराइल ईरान की, आज हम बात करते हैं कि ईरान किस तरीके से प्रॉक्सीज के थ्रू ऑपरेट कर रहा था इजराइल को तंग करने में, परेशान करने में। वही चीज आप देखते हो तो इंडिया के साथ भी उसी तरीके से हो रहा है, ठीक है। और इसका जवाब ना आप टुचमुच करके नहीं देते, क्योंकि भाई जो हमारे लिए रक्षा करते हैं, हमारे लिए जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड भी होता है, हर एक चीज होती है, बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं,
यार लाइफ बहुत प्रीशियस होती है, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए नहीं होगी, उनके यहाँ उनके लिए तो नहीं मशीन है। वाला वो तो कहते हैं कि हम 10 चलते गरीब- फिरते वो बनाते हाँ, हैं। कि 10 मरेंगे 20 भेज देंगे हम, तो वहाँ कोई जान इनका की माइंडसेट तो value देखो नहीं है। चेंज नहीं हो सकता, तो आपको इनके ठिकाने ही खत्म करने पड़ेंगे। वो कहता ना कि प्रोडक्शन ही उड़ा दो और खौफ ऐसा बिठा दो कि ये समझ जाए कि गलती से हमने अगर 10 पैदा करे ना, ये तो हमारे मेन 50-100 को निपटा देंगे। ये चीज है। और ये वाली बात जो सर ने प्रेडिक्ट कर दी, मैंने कितनी वीडियो से बोला कि बहुत सारी वीडियोस जो सर प्रेडिक्ट करते हैं वो चीज होती है। और ये होता है शार्प माइंड, ये होता है कि आपको कितनी नॉलेज है, कि आपको पता है कि फाइट किस किस तरीके से किस किस स्लॉट्स में लड़ी जाती है। जैसे वो गए F-35 लेके, उनने पहले बातचीत करने की कोशिश करी कि भैया पीस बना लो, ना चलो निकलो, उस तरीके से डील हुआ है। और ईरान नहीं सुधरेगा अभी, मुझे लगता है ईरान को, वो कहता है ना कि अभी ईरान ने एक गाल पे खाया है, वो दबा के खाएगा। और इनकी जब तक सरकार नहीं बदलेगी ना, तब तक कुछ नहीं होता। भाई वहां की लेडीज की क्या हालत है, वो निकल नहीं सकती बाहर यार। वो मतलब अभी बहुत पहले वीडियो आई थी ना कुछ महीनों पहले, इंडिया में फिर कुछ एक्ट्रेसेस ने डाला था कि वो बाल खोल के भी नहीं चल सकती हैं 36 जगहों पे। कौन सी सदी में जी रहे हो भैया, कहाँ जी रहे हो और क्या कर रहे हो? एक हम इंडिया में लोग मानना रहे, रील पे रील बनाए जा रहे हैं, और एक वो देश है जो टाइम के साथ आपको बदलना पड़ता है, चलना भी पड़ता है, हर एक चीज पता नहीं। लेकिन ये चीज अभी मुझे ठंडी होती हुई दिख नहीं रही है, और इसका इम्पैक्ट आपको शेयर मार्केट्स पे हर जगह देखने को मिल ही रहा है। और अभी मुझे लगता है और हो, क्योंकि अभी ईरान भी एक बार मुंह तोड़ जाएगा, क्योंकि जब तक उसको ना, अभी तो इन्होंने डोज दी थी, उनको डोज नहीं चाहिए, उनको पूरा प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए उनको। वो इनको लाइफ लॉन्ग के लिए वो चाहिए सबक, इलाज। तब जाके इनकी हिजबुल्लाह ये जितने भी है ना, ये प्रॉक्सीज, ये तब जाके, क्योंकि जब फंडिंग ही नहीं दे पाएंगे। चाहते तो ये ऑयल रिजर्व इन सब पे कर सकते थे, ऑयल रिजर्व इन सब पे करते इनकी इकोनॉमी हिल जाती, उनका सिस्टम हैंग हो जाता उस टाइम पर। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।